आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे पहले हमने 7.7 का इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको 3 नए फॉर्मूलों से इंट्रोड्यूस कराया था और तीनों ही फॉर्मूलों के हमने प्रूफ भी किए थे। हालांकि प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूफ करा दिए थे। उन तीनों ही फॉर्मूलों को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। तो एक बार मैं वो तीनों फॉर्मूले लिखता हूँ इधर, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा याद आ जाए। थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसी बोर्ड पर लिखता हूँ। पहला फॉर्मूला था इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू होती है 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड वाले में यहाँ पर होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड थर्ड फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इन तीनों फॉर्मूलों को हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए यूज करेंगे, और मैंने आपको इन तीनों का प्रूफ भी कराया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर किसी ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली, तो पहले आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमको डायरेक्ट इन फॉर्मूलों की फॉर्म में मिलेंगे। शुरू के एक तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ बाद के क्वेश्चन को हमको पहले इन फॉर्म में लाना होगा, पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो खैर डायरेक्ट ही हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बस कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये लाइन लिख देंगे, जहाँ ए है वहाँ पर 2 लेकर। तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 2 स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस ए। बस जहाँ ए था वहाँ पर हमने 2 ले लिया। तो दिस इज 1/2 एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये इस क्वेश्चन का आपका कंप्लीट आंसर आ गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर हमको फॉर्मूले याद है तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, अब है तो ये भी इसी रूप का, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है 4 एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक। और अब इस 2x को t पुट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू टी, ठीक। डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x का, 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt/2, ठीक। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 को लिख लो 1 स्क्वायर, और जो 2x है वो हो गया t स्क्वायर, और dx की जगह पर dt/2 dt, और बाई 2 को कहो तो बाहर लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक हो गया। अब देखो, अब बन गया ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जी टी में है, ये एक्स में है, और ए की वैल्यू कौन हो जाएगी यहाँ पर 1। ये 1/2 तो बाहर पहले से ही है, ये 1/2 बाहर पहले से ही है। अब शुरू करते हैं ये चीज़ लिखनी, 1/2 t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर
इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये 1/2 बाहर था, 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब t की वैल्यू भी इसका वापस रखेंगे लाकर, जहाँ पर t है तो 1/2 t की वैल्यू 2x इंटू रूट 1 का स्क्वायर 1 और t स्क्वायर जब करोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस ये तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बाई 1, तो बस केवल 2x लिख देते हैं डायरेक्ट 2x प्लस सी, और ये 1/2 भी मैं बाहर ले लेता हूँ तो 1/4, तो 1/4 इंटू 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर कॉमन आ गया था साइन इनवर्स 2x प्लस सी, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जरूरी नहीं है कि हम इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करें कि 2x को प्रीपुट करके ही करें, हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। और बड़े क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होगा ना, कभी कभी ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन जो है, ये जो इतना क्वेश्चन है ये किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा मान लो, तो वहाँ पर फिर हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे। मतलब मैं क्या करूँगा, इसके बाद डायरेक्ट हम यही लाइन लिख सकते हैं। फाइनली समझाता हूँ अभी आपको कैसे। इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन इधर देखेंगे। अगर हम चाहें तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, इस पहले 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कितना है 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको बहुत एक पुरानी बात याद होगी 7.1 में और 2 में समझाया गया था आपको 2-3 में कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो लीनियर है, याद है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर वो लीनियर है देन वी ट्रीट एज x, तो हम इसको f की तरह ही समझेंगे कि ये x लिखा हुआ है। अगर ये लीनियर है बट स्क्वायर के जो अंदर है, जो ब्रैकेट के जो अंदर है, उसको हम x ही पढ़ें। अगर कब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो लीनियर है तो ये क्या पढ़ा जाएगा अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 एक्स, ध्यान देखना, 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिखा फॉर्मूला ऊपर, वो लिखा देखो, प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। याद आया कुछ? अगर ब्रैकेट के जो अंदर है वो अगर लीनियर है, अगर वो लीनियर है, एक पावर में है, तो हम उसको ही मान सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना क्या, 1/2 एक्स मतलब कि 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन याद रखना एक बात और भी बताई थी, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, पूरे को डिवाइड किससे, 1/2 से, मतलब ये रहा, वो भी तो करना होगा ना। याद है ना, ये बात मुझे बताई थी कि जब भी आप ऐसा करते हैं हम तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होगी। तो देखो, अगर आप देखो तो ये दोनों आंसर सेम ही है, बस 1/2 बाहर कॉमन निकालना है मुझे यहाँ से। तो हम आने वाले क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में अगर हम चाहें तो टी पुट करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा, या तो टी पुट करके और डायरेक्ट, लेकिन फिर कुछ बाकी क्वेश्चन को हम केवल एक मेथड से ही करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। दिक्कत कुछ नहीं है, चाहे आप कैसे भी करें एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। नोट करेंगे इसको पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और अब 3 से लेकर लास्ट तक सब क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, मेथड सबका सेम रहेगा, फॉर्मूला कोई भी यूज हो सकता है। मेथड क्या रहेगा कि हमको जो क्वेश्चन हम मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, रूट स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इंटीग्रल किसका करना है मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंदर जो लिखा मिलेगा वो क्वाड्रेटिक होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइप के क्वेश्चन हम अब करेंगे कुल मिलाकर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फंक्शन, और इसको पहले बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये इन तीनों में से किसी ना किसी टाइप में आ ही जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको पहले भी मैंने बताया था, और इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल कराए थे वही बताया था, और फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो, वो तो है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 फर्स्ट। पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद चलो वो तो है, उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 4 एंड द हाफ इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ इज हाफ कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर।
ऐसा करने पर ये जो 3 टर्म है ये फॉर्मूले में आ रही होंगी a प्लस बी होल स्क्वायर में x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तीनों a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बचा कौन 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर आकर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन फिर मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा dx 2 का 0 इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो चलो ये क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 की जगह मैंने क्या रख दिया, तो सॉरी क्या कर रहा हूँ, x प्लस 2 की जगह टी स्क्वायर और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये क्या, ये बन गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी, सॉरी टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर इंटू डी टी, जैसे कि क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बाई यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला वी से दैट क्या 1/2 कितना 1/2 टी मतलब टी 1/2 टी इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग मोड टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और बस अब इसमें टी की वैल्यू भर दो। टी की वैल्यू कितनी थी x प्लस 2, तो 1/2 x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लॉग मोड टी की वैल्यू x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली जा करके x 1/2 x प्लस 2। जब इसको आप वापस से खोलोगे ना तो जो क्वेश्चन था वही आएगा निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी प्लस लॉग मोड x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी 6 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। और यही आपके क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्यूशन, यही आपका आंसर आ गया है। तो तुरंत नोट करेंगे इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अब हम, तो सब में मेरे को वही तरीका लगाना है, सब में परफेक्ट स्क्वायर ही बनाऊंगा सब में। तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर तो पहले ही 1 है यहाँ पर, प्लस 4x प्लस 1, x का कोफिशिएंट क्या है 4 का हाफ कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस करो और 2 का स्क्वायर इसमें माइनस करो और इंटू dx। तो पहले बनाना पड़ता है इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये तीनों टर्म आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर। बचा कौन 1 माइनस 4 मतलब 3, और अगर कहो तो डायरेक्ट लिखूंगा उसको मैं रूट 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, इंटू dx। और अब से हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये अंदर वाला लीनियर है तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वी यूज दिस फॉर्मूला एंड वी राइट 1/2 कितना 1/2 इंटू एक्स मतलब x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो दोबारा से 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिंपल है बिल्कुल, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना इसको, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सोल्व करके वापस ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 3/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो सिंप्लीफाई होगा, यही आएगा वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नोट करेंगे तुरंत इसको। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ ना कि ये सोल्व करके स्क्वायर रूट के जो अंदर वाला ये
सोल्व करके यही आएगा, ये सोल्व करके यही आता है, लेकिन उस क्वेश्चन में नहीं आएगा जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे। फिलहाल हम कॉमन ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अगर हम किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर लेते हैं ना, तो उस केस में आप इसको सोल्व करके देखना अलग आएगा, फिर तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, जिस क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर पहले से ही 1 कोफिशिएंट में है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम इसको भी नोट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और अब तो सब कुछ क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, कुछ इसमें अलग तो बताने के लिए बचा नहीं है, मतलब कोई अलग से कोई फॉर्मूला, कोई रूल, कोई लॉजिक कुछ नहीं बताना, अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे बस हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मुझको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का -1, हमको बनाना पड़ेगा 1, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 का स्क्वायर प्लस करो और 2 का स्क्वायर ही माइनस करो इंटू डी एक्स। ऐसा करने पर स्क्वायर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा कौन, -1 -4, तो माइनस का कितना बचा 5 और इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ, इस माइनस को जब अंदर ले जाओगे ना तो 5 तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। और मैं चाहूँ तो अगर इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये बन गया अब इस फॉर्म में। थोड़ा सा मैंने स्पीड तेज कर दी। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या करेंगे 1/2 एक्स मीन्स एक्स प्लस 2 इंटू कितना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर मतलब रूट 5 स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो क्या बन के आएगा हमारे पास, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा x प्लस 2/2, ठीक है। इसको सोल्व करना पड़ेगा इस बार क्योंकि इस बार हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन बाहर लिया था, इसलिए थोड़ा सा चेंज आ सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और रूट 5 का स्क्वायर 5/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो फाइनली वी गेट x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 -1 -4x और माइनस का कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, तो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो फर्स्ट वी मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो पहले ही 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 4 का हाफ 2 और उस 2 का स्क्वायर प्लस कर दो और माइनस कर दो और इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। ऐसा करने पर ये 1 ये 2 ये 3 तीनों आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले में, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 9 मतलब 3 स्क्वायर, मतलब कितना 3 स्क्वायर और इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला बना, दूसरा नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल है बहुत, अगर आप ध्यान से समझें। तो 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई आप इस बार खुद कर लेना, कुछ नहीं करना, बस इसको खोल लोगे तो यही निकल के आएगा, इधर भी इधर भी, और बस वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट करेंगे तुरंत।
नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है इस बार कितना है -1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और इंटू डी एक्स। अगेन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। एक्स का कोफिशिएंट 3 का हाफ 3/2 और इसका स्क्वायर प्लस और इधर कितना होगा माइनस और ब्रैकेट करेंगे बंद और इंटू करेंगे dx। तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तीनों आ गई x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर में। ठीक है, बचा कौन कौन, माइनस का 1 तो देखो ये बचा -1 और ये बचा माइनस के 9/4, -1 और माइनस 9/4 तो 4 कम 4 और 13, तो ये बचा माइनस के 13/4, 13/4 और इंटू dx। तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये प्लस का हो गया और इसको लिख लेते हैं हम √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये चीज़ आ जाएगी अभी, माइनस ये चीज़ आ जाएगी अभी कितना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये हमने पहले लिख दिया, इसको आगे पहुंचा दिया क्योंकि माइनस को मैं अंदर ले गया और ये बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डायरेक्ट लगा रहा हूँ 1/2x, x मतलब x माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो √13/2 मतलब कि a² माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 3/2 प्लस 1/2 a² 1/2 a² इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। वो जगह की वजह से मैंने c नहीं लिखा, अभी आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रह गया और कुछ नहीं करेंगे, तो 1/2 इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो 2x माइनस 3/2 और स्क्वायर रूट के लिए अंदर है ना, ये सोल्व करके वापस वही बनेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √13² 13/4 इंटू साइन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला इंटू √13 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि शायद आंसर में 2 मल्टीप्लाई करके 4 लिखा हुआ हो, वो तो आप देख लेना अपने यहाँ कितनी देर कर लोगे। तो ये कंप्लीट हो गया है, नोट करेंगे तुरंत इसको। अब 8 में आप ये मत सोच लेना कि 3 टर्म नहीं है, x² प्लस 3x ही है तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ही, टाइप तो वही बनेगी ना कि इसको हम भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो x² प्लस 3x, x² का कोफिशिएंट तो पहले ही 1 है, इसके बाद x को देखो और उसका कोफिशिएंट देखो 3, उस 3 का हाफ 3/2 का स्क्वायर प्लस और माइनस और इंटू dx। ऐसा करने पर शुरू की 3 टर्म, ऐसा करने पर ये शुरू की 3 टर्म a प्लस b का होल स्क्वायर बन जा रही है, बन गया ये तीनों इसमें आ गई, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आ गया अपना √x² माइनस a², √x² माइनस a²। तो लिखते हैं ये वाला क्या हो जाएगा कि 1/2 x प्लस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 a² 1/2 a² इंटू log mod x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस a²। थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है लेकिन याद रखने योग्य है, याद आराम से हम उसको कर सकते हैं। 1/2x √x² माइनस a² माइनस 1/2 a² log x प्लस √x² माइनस a²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 2x प्लस 3
बाई 2 और 2 ये वाला हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट, ये वापस से सोल्व होकर यही बनेगा, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, शायद पिछले क्वेश्चन में ये छूट गया मुझसे 8, जैसा देख लेना एक बार लोग। और इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं x प्लस 3/2 प्लस ये तो सोल्व करके वापस वही बनेगा जो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस प्लस सी, ये आंसर आ गया। तुरंत नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस में ना कई बार क्या हो जाता है कभी कभी कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा आंसर शायद अलग आ सकता है आपका, वो बता रहा हूँ क्या होगा कि इसका हम एल्सियम ले लेंगे 2x, तो हमारा बनेगा 2x प्लस 3/2। ऐसा हो जाता है कभी कभी, पता नहीं इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। क्या होगा मेरे पास 2x प्लस 3/2 और पता चला वो अपॉन वाला 2 नहीं हुआ, वो 2 आंसर में 2 नहीं आएगा, हमारा तो आएगा आंसर में नहीं आएगा। एक्चुअल में होता है क्या है कि वो उसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं log m/n की, और जो n होगा ना वो होता है कांस्टेंट log m/n, तो जो माइनस में जाएगा ना log n वो हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में ही इंक्लूड हो जाता है फिर, तो उसको आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, यहाँ छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखते हैं नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है, 10 उससे भी ईजी है। नंबर 9, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू dx। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रल 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम x अपॉन 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बन तो ये रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, बात तो वही हो जाएगी। तो क्या बन के आएगा ये 1/2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड x कितना है यहाँ पे x/3 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस x/3 का होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये हो जाएगा x/6 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1/2 इंटू लॉग मॉड x/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का मोड प्लस c। हम यही छोड़ेंगे आंसर। हो सकता है आगे वो इसमें क्वेश्चन में क्या हो कि 9 एलसीएम लिया हो, फिर स्क्वायर रूट बना के 3 आया हो, और फिर 3 आंसर में नहीं आएगा, वहाँ पे हमारा आएगा, तो आपको जहाँ तक जाना ही नहीं है, आप यही छोड़ देंगे केवल आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। अरे इसको ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो और लगाओ, पहला फॉर्मूला लगाओ ना, पहला फॉर्मूला 1/2x इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो x/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ये इसका आंसर आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है मेरे हिसाब से तो x/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग x प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला ही ठीक होगा इसका आंसर। ए, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी लास्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का स्क्वायर रूट, तो मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, 8 का हाफ 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर को प्लस करना है और 4 के स्क्वायर को ही माइनस करना है और इंटू dx। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बनेगा मेरे पास में x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 16 तो कितना बन गया 9। 7 माइनस 16 तो कितना बन गया 9, और उसको लिख लेते हैं ऐसे। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर लें, इसको टिप पुट करके कर लें, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन रहा है फॉर्मूला नंबर 2, 1/2 इंटू एक्स मतलब कि x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर इंटू log मोड x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस c। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचेंगे, x माइनस 4/2 इंटू ये तो सोल्व हो गया, वही आएगा वापस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और 3 का स्क्वायर 9/2 इंटू log मोड x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये आ रहा है आंसर नंबर आपका कौन सा आ रहा है, अच्छा चलो लास्ट का आया था 1/4 x माइनस 4, ठीक है, हाँ लास्ट वाला डी इज़ द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना एक बार डी है क्या, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो गया है। इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हमने अब तक पढ़ा था 7.1 से लेकर 7.7 तक, वो हमने आज फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम एक नया ही इंटीग्रल शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से। थोड़ा सा इससे अलग बातें वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। तब तक इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अपना जो भी आपको फील किया मुझको आप शेयर कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड बाय।